हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बार का कट ऑफ कितना जाने की उम्मीद है। क्यों इस बार के पेपर पैटर्न जो चेंज हुआ है वो आपकी कट ऑफ को डेफिनेटली इफेक्ट करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो ये चेंजेस हुए हैं इस कारण से आपको आपकी प्रिपरेशन में क्या चेंजेस लेकर के आना है। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू टेक केयर राइट नाउ, क्योंकि अभी केवल 1 महीना बचा हुआ है एग्जाम का। और ये जो सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ये बच्चों को एनालिसिस करके ही बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज बार बार आते हैं कि सर ये लास्ट का 1 महीना बचा हुआ है, क्या कर लें और क्या छोड़ दें। तो देखो, पहली बात, इस बार पैटर्न चेंज हुआ है। ओके, 200 मिनट से कम करके 180 मिनट कर दिया गया। 20 मिनट्स का जो टाइम ड्यूरेशन कम किया गया है वो अपने आप में एक बहुत मेजर चेंज है, क्योंकि 20 मिनट एक्स्ट्रा एग्जाम के टाइम पर मिलना फिजिक्स करने के लिए बहुत होता था, केमिस्ट्री करने के लिए बहुत होता था। इस बार आपको वो टाइम नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, जो ऑप्शनल क्वेश्चंस थे वो हटा दिए गए। अब चूंकि नंबर ऑफ बच्चे जो है लगभग सेम है जो इस साल एग्जाम देंगे जितने पिछले साल दिए थे, और पैटर्न कर दिया गया है चेंज, पेपर हो गया थोड़ा सा टफ, तो बट ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ जाएगा कम। पिछले साल 650 के अराउंड कट ऑफ थी। स्टेट्स की कट ऑफ 600 के आसपास थी, कई स्टेट्स में 600 से थोड़ा ज़्यादा थी, कई स्टेट्स में 580 590 नंबर पे भी लास्ट एमबीबीएस की सीट मिली थी। तो अगर हम इस बार की बात करते हैं तो सीधी बात है कि ऑल इंडिया की कट ऑफ 620 630 के आसपास या इससे कम ही होगी, क्योंकि पेपर थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट हुआ है। और स्टेट्स की कट ऑफ जो है वो 590 600 के आसपास से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हम बात करें लास्ट एमबीबीएस सीट स्टेट की, मतलब अगर आपके 600 नंबर के आसपास भी हैं तो आपको आपके स्टेट में एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी। और देखिए, ये चीज़ मायने इसलिए रखती है क्योंकि आपकी पूरी प्रिपरेशन इस बात पर फोकस होना चाहिए कि पहले आपका सिलेक्शन हो, उसके बाद आप फोकस करोगे अपनी रैंक पर। ओके, तो चेंजेस क्या क्या आपकी प्रिपरेशन में होने चाहिए और क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहली बात ये ध्यान रखो, चूंकि कट ऑफ कम जानी है, हर बच्चा पागल हो रहा है कि 650 नंबर की कट ऑफ है, 650 नंबर की कट ऑफ है, तो सब कुछ आना चाहिए, हर चीज़ बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, बहुत अच्छे से करना है। इस चीज़ के पीछे मत पड़ो। आप इस बात को समझो कि आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका स्कोर कम भी आता है तो भी आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। हर चीज़ आपको करके जाना ज़रूरी नहीं है, आप कई चीज़ों को छोड़ भी सकते हो। सो दैट्स वन ऑफ द थिंग कि आप परफेक्शन के पीछे मत भागो। सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाओ, उनको बहुत अच्छे से करो, और हर एक चीज़ को करने के पीछे मत पड़ो। अगर आपकी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जब पेपर ईजी आता है तब ये ज़रूरी हो जाता है कि आप बहुत सारी चीज़ें करके जाओ, सारी चीज़ें करके जाओ, क्योंकि आपको पता नहीं होता क्वेश्चन कहाँ से आएगा। और क्वेश्चन बहुत सिंपल आ जाए किसी ऐसे टॉपिक से जो आपने नहीं पढ़ा है तो आपको बहुत अखरेगा वो बाद में। लेकिन जब पेपर टफ आता है तो ये ज़रूरी होता है कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करें, ना कि हर एक चीज़ करने जाएं। तो पहली चीज़, परफेक्शन के पीछे मत भागो। जो टॉपिक्स हो गए हैं उन पर फोकस करो, जो टॉपिक्स नहीं हुए हैं उनके पीछे मत भागो। 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, अपने रिवीजन पर फोकस करो, ना कि नए टॉपिक्स करने पर। सेकेंड चीज़, लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स। फिजिक्स अगर आपकी अच्छी नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि फिजिक्स कभी सिलेक्शन नहीं करवाती। सिलेक्शन आपका केमिस्ट्री और बायो ही करवाते हैं। फिजिक्स सिर्फ और सिर्फ आपकी रैंक इंप्रूव करवाती है और आपकी अच्छी रैंक लाने में हेल्प करती है। अगर आप अभी बेसिक सिलेक्शन के लिए ही स्ट्रगल कर रहे हैं तो अभी आपको फिजिक्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी केवल बायो और केमिस्ट्री अच्छी करिए। फिजिक्स एक ऑर्डिनरी अगर आपकी होगी, 80-90 नंबर भी अगर आपके फिजिक्स में आ रहे हैं, 100 नंबर भी आपके आ रहे हैं, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बायो करीब 350 नंबर आपको लेकर के आने हैं। केमिस्ट्री अगर आप अच्छी रखते हो 150 नंबर तक आपको लेके आने हैं। फिजिक्स अगर आपके 100 नंबर भी आ रहे हैं तो भी ओवरऑल 600 नंबर हो रहे हैं, इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो फिजिक्स की बात तो हम करेंगे तब जब आपकी केमिस्ट्री और बायो अच्छी होगी। अब अगर आपकी फिजिक्स ऑलरेडी बहुत अच्छी है, आप ऑलरेडी बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आपकी तैयारी ऑलरेडी बहुत अच्छी है, तो करते रहिए फिजिक्स। जितनी अच्छे से अच्छा आप स्कोर कर पाओ दैट्स वेरी गुड। बट अगर अभी आप बेसिकली सिलेक्शन के लिए ही स्ट्रगल कर रहे हो तो सिर्फ केमिस्ट्री और बायो पर फोकस करो, फिजिक्स पर फोकस मत करो। और केमिस्ट्री और बायो के अलावा और फिजिक्स में भी अगर आपको करने का बहुत मन है तो आप फिजिक्स के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे केवल फोकस करो और उस पर ही जी जान लगा दो। 100 नंबर आपके उससे भी आ जाएंगे। पर केमिस्ट्री और बायो आपको बहुत अच्छे से करके जानी है, और बायो तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जानी। बायो तो जितनी ज़्यादा बार आप रिविजन कर सको और हर एक चैप्टर उसका करके जाना है, क्योंकि बायो इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। फिर देखो, मॉक टेस्ट जो आप दे रहे हो, मॉक टेस्ट भी आपको फोकस करना है आपके बायो और केमिस्ट्री पर। ठीक है, अगर आप मॉक टेस्ट आपको फास्ट करने हैं, जल्दी जल्दी करने हैं, बहुत सारे करने हैं, और आपकी फिजिक्स अभी वीक है, तो फिजिक्स के मॉक टेस्ट के पीछे पढ़ो ही मत। पेपर में से केवल केमिस्ट्री और बायो ही कर लो। जितना ज़्यादा कर पाओ उतना बेटर है। फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पीछे पढ़ो। केमिस्ट्री में अगर आपकी फिजिकल
आपकी वीक है, आपको लगता है कि उतना करने का भी आपके पास टाइम नहीं है, तो केवल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक अच्छे से कर लो, फिजिकल के केवल कुछ चैप्टर्स अच्छे से करके चले जाओ। दिस इज सफिशिएंट इनफ टू गेट यू सिलेक्टेड, क्योंकि इस बार कट ऑफ उतनी हाई जाए ज़रूरी नहीं है। स्टेट्स में ईजिली आपको एमबीबीएस की सीट मिल सकती है अगर आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत अच्छे से किए हुए हैं, और 1 महीने का टाइम आपके पास सफिशिएंट है। अगर दिन भर में आप 12-15 घंटे पढ़ने के लिए निकाल पाते हैं तो 1 महीने की मेहनत आपको डेफिनेटली मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा सकती है। ये गेम मेहनत बस का नहीं है, आपकी स्ट्रैटेजी, आपका दिमाग और आपकी डायरेक्शन बिल्कुल सही होनी चाहिए। आप अगर अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट प्रूव करने की कोशिश करोगे तो शायद आपका सिलेक्शन ना हो, लेकिन अगर आप अपने आप को एक आम आदमी मान करके आप लगातार लगे रहोगे, आप सेलेक्ट हो जाओगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी फिजिक्स बहुत ख़राब थी, मेरे खुद के दोस्त हैं जिनकी फिजिक्स बहुत ख़राब थी लेकिन उनका सिलेक्शन हो गया। मैं जिसकी फिजिक्स बहुत अच्छी थी, मुझे 2 ड्रॉप लेने पड़े, क्योंकि किसी ने मुझे कभी ये समझाया नहीं कि बेटा पहले बायो कर लो, बायो से सिलेक्शन होता है ना कि फिजिक्स से। और मैं ये गलती लगातार करता रहा, लास्ट में जाके मुझे समझ में आया कि आई नीड बायो टू गेट सिलेक्टेड। और यही सलाह मैं हर किसी को देता हूँ और आपको भी बार बार दे रहा हूँ, बायो और केमिस्ट्री अच्छे से कर लो, फिजिक्स के पीछे मत पड़ो, कट ऑफ कम जाएगी, यू कैन गेट सिलेक्टेड विद एन ऑर्डिनरी लेवल ऑफ फिजिक्स। और अगर आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी है तो फिर करते रहिए, जितनी अच्छी रैंक आप लेके आ पाएँ उतना बढ़िया है आपके लिए। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। सो इस बात को समझो, पेपर इस बार पैटर्न चेंज हो गया है। आप कुछ टॉपिक्स को अच्छे से करो, बहुत अच्छे से करो, उनमें बहुत टफ क्वेश्चन भी आ जाए तो भी आपको बच जाना चाहिए। हर एक चीज़ के पीछे मत भागो, और जो आपका हो चुका है उसको समेटने की कोशिश करो। 1 महीने का टाइम और 1 महीने के ड्यूरेशन में केवल उतना ही हो पाएगा। थैंक यू।